देश है तो देशभक्ति है और उसी भारत माँ की भक्ति से इंस्पायर्ड होके बहुत सारे मूवी बनती रहती है और उनमें से ही एक का नाम है बॉर्डर, जो मूवी दिखाई थी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर और उस वॉर में शहीद हुए हमारे लाजवाब आर्मियों को, जो जी जान तक दिल से अपने खून के बूंद तक अपने आप को इस देश का रक्षक मानते हैं। तो उसी नॉस्टैल्जिया मूवी का सीक्वल आ चुका है बॉर्डर 2 नाम से। इस मूवी के ट्रेलर और टीजर को देख के मैं तो इस मूवी के लिए एक्साइटेड भी नहीं था, लेकिन मैंने जैसे सोची थी मूवी उतनी भी खराब नहीं निकली। मूवी फिर से दोहराती है बॉर्डर मूवी का ही पैटर्न। मूवी 3 घंटे से भी ज्यादा टाइमलाइन रखने के बाद भी मूवी पर कॉमेडी, इमोशन, एक्शन, ड्रामा सब आपको एक पैकेज की तरह मिलेगा, जो कि आपको बोर नहीं करेगा। तो मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि जिसने भी ट्रेलर काटा है उसको धोना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए। अगर डिटर्जेंट से साफ ना हो तो एसिड से धोना, फिर भी अगर वो ठीक ना हो तो उसे सीखो ऐप का कोर्स करवाना, देखना वो काम करेगा। सॉरी मजाक था, लेकिन इससे भी बढ़िया बढ़िया मजाक इस मूवी पर है। जैसे कि सनी पाजी एक टाइम में दुश्मनों के जीप पर बम फेंकते हैं और दुश्मन जीप से कूदकर जान बचाने की कोशिश करते, तभी सनी पाजी को याद आता है, ओ तेरी, ओ गुरु, मैंने तो बम का चाबी नहीं निकाला, अब बम कैसे फटेगा। तो सनी पाजी अपने स्टाइल में दौड़ते हैं और जाके जीप पर बैठते हैं और बैठने के बाद वो फिर से बम का चाबी निकालते हैं। उसके बाद वो फिर से दुश्मनों की तरफ उसे फेंकते हैं, तब जाकर दुश्मनों का खात्मा होता है। इसे देखने के बाद मैंने बहुत सोचा समझा, एक ठीक है इसे जाने दो, लेकिन मेरे साथ इस मूवी पर बकचोदी तो तब हुई जब आहान शेट्टी खुद पानी के अंदर घुसते हैं और जवानों को देखते हैं, वो भी कैसे पानी के अंदर ऐसे नस चेक कर रहे हैं। कैसी बकचोदी थी भाई, अबे गलती ऐसी बकचोदी गलती। लेकिन जो भी कहो, मूवी के अंदर सनी पाजी का डायलॉग क्या ही है। अरे तुम्हारे यहाँ पर इतने लोग नहीं रहते जितने हमारे यहाँ पर ईद में बकरे काटे जाते हैं, या फिर आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक। किसने लिखा है डायलॉग, उसको मेरी तरफ से सलाम। तो फिर अगर बात करें मूवी के फर्स्ट हाफ की, तो उस टाइम पर मूवी दिखाई रही थी चारों कैरेक्टरों के फ्लैशबैक, जहाँ नेशनल वॉर एकेडमी से वरुण, दिलजीत और आहान पास करके तीनों आर्मी बनते। और यहाँ सनी पाजी का तो एक्टिंग लाजवाब ही है, उन पे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन ये बात तो सच है कि वो पूरे मूवी पर सिर्फ चिल्लाते ही गए। ना जाने इस मूवी को बनाने के टाइम उनका कितने बार गला खराब हुआ है, वो सिर्फ चिल्लाते ही जा रहे हैं। लेकिन जो भी कहो, वही उनका स्टाइल है। वही उनके वाइफ के रोल पर दिखे मोना सिंह, जिन्होंने तीनों फीमेल लीड रोलों से ज्यादा फुटेज लिया है। और यहाँ पर सनी पाजी का एक बेटा भी दिखाया जाता है, उसके साथ भी एक इमोशन कनेक्ट किया जाता है। वही वरुण धवन, जितने खराब वो ट्रेलर में दिख रहे थे उतने भी खराब नहीं है। उनकी एक्टिंग लाजवाब तो नहीं, लेकिन चलने लायक है। और दिलजीत पाजी, आपने तो तोड़ डाला, फोड़ डाला और नींबू की तरह आहान और वरुण को निचोड़ डाला। अब क्या ही एक्टिंग कर रहे थे, लाजवाब। और दूसरी ओर आहान शेट्टी, वो है या फिर ना है या फिर कहाँ गए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनका रहना और ना रहना पूरा एक समान, उनको ज्यादा अहमियत भी इस मूवी पर नहीं दिया गया। लेकिन वरुण की बीवी, वो तो मूवी के कहानी पर अनपढ़ है, तो वो क्यों इतना मॉडर्न दिख रहा है। यहीं पर ही पता लगता है कि मूवी का कास्टिंग, कोई भी अपने अपने रोल पर ठीक से बैठ नहीं रहे, दिलजीत और सनी पाजी को छोड़कर। तो बाकी मूवी का म्यूजिक तो बहुत ही है। इस मूवियों के गाने का एल्बम का ही टाइमलाइन है 50 मिनट, लेकिन सबके सब गाने इस मूवी पर यूज नहीं किए गए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन गाने सुनकर या फिर इस मूवी को देखकर पहले वाले नॉस्टैल्जिया को फील नहीं करा जा सकता। और वही आखिर में जाकर बहुत सारी इमोशनल सीन भी आएंगे जब आपको रोना भी आ सकता है। आखिर में सारे के सारे शहीद हुए रोलों को श्रद्धा भी दिया जाएगा। तो मेरी आपसे एक ही बात है, अगर आप बॉर्डर मूवी की तरह नॉस्टैल्जिया फील करना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए नहीं बनी। लेकिन आप अगर इस टाइम में एक एंटरटेन वॉर मूवी देखना चाहते हो, तो जहाँ पर आपको कॉमेडी, इमोशन, ड्रामा, एक्शन पूरा एक फुल पैकेज मिलेगा, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप जरूर देखो। इस मूवी को मेरी तरफ से 3.5 स्टार मिलेंगे। और आप देख रहे हो टीएटीवी टॉक्स।